शरद पूर्णिमा की रात डाल दे ये दीपक में यह 2 रुपए की चीज, रातों रात हो जाओगे मालामाल। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन का माँ लक्ष्मी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को किए गए कुछ खास उपायों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को साल में आने वाली सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा के अलावा इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। इस दौरान अपने भक्तों को पूजा करते देख उन पर अपनी कृपा बरसाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करके व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसके साथ ही धन वैभव, खुशहाली और संपदा पा सकता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा की शुरुआत बुधवार 16 अक्टूबर 2024 को 8:40 पर होगी और तिथि का समापन गुरुवार 17 अक्टूबर 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, माता लक्ष्मी को पान सुपारी चढ़ाएं। अश्विन पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। जो व्यक्ति धन संकट की समस्याओं से परेशान हैं उन्हें धन वृद्धि के लिए कोजागरी पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के विशेष पूजा और उपासना करनी चाहिए। पूजा में 5 पान के पत्तों पर 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी, 1 सिक्का अवश्य रखें। पूजा के बाद लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का को एक लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि इससे जल्द ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 2, मंत्र जाप करें। कोजागरी की पूर्णिमा रात लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने घी के 5 दिए जलाकर प्रदक्षिण लगाकर ऊनी आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीदे प्रसीदे श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमे मंत्र का माला जाप करें। जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नंबर 3, लौंग के दिए जलाएं। शरद पूर्णिमा की संध्या पूजन के लिए आटा को गूंथकर 5, 6 या 11 दिए बनाएं। सभी दियों में घी डालकर एक एक लौंग रख दें। फिर माता लक्ष्मी की पूजा के समय इन्हें जलाकर अपनी मनोकामना या समस्याएं बताएं। देवी माँ की कृपा से जल्द ही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और मनोकामना पूरी हो जाएगी। नंबर 4, माँ लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है। अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर, छुआड़े और मेवे भी अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की
वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। नंबर 5, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों में अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को रात्रि में चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, यौवन बना रहता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु जी को आंवला चढ़ाने, आंवला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी घर में अवश्य ही आती हैं। नंबर 7, शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दे। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकाल कर जला दे। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे माँ अपने भक्त के सभी संकट दूर करती हैं। नंबर 8, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो आज रात मोती शंख पर केसर से स्वास्तिक बनाएं। अब 108 अक्षत यानी चावल लेकर महालक्ष्मी का ओम श्री ओम ओम ही ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें। ये प्रक्रिया आपको एक एक चावल के दाने के साथ अलग अलग करनी है। ये उपाय आप रात 9 बजे से लेकर आधी रात 12:30 तक कर सकते हैं। पूजन के बाद इन चावल के दानों को किसी कपड़े में बांध अपनी तिजोरी में रख दे। इससे हमेशा धन बना रहेगा। नंबर 9, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आंवले का पूजन ही बहुत शुभ फलदायी होता है। क्योंकि आंवला माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को काफ़ी पसंद है और माना जाता है कि आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए इसके वृक्ष का पूजन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। नंबर 10, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए देवी लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से किया जाना चाहिए। उन्हें गंगा जल एवं केसर मिश्रित जल से भी स्नान कराना चाहिए। साथ ही उन्हें लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य बना रहेगा। क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए माँ लक्ष्मी के सामने इस शंख को रखने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। यदि इसमें मोती भस्म मिलाकर रखा जाए तो जातक का मन शांत होता है। नंबर 11, शरद पूर्णिमा के दिन घर में झाड़ू पोछा लगने के बाद थोड़ा कच्चा दूध छिड़क दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। वहीं कच्चे दूध को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने से व्यक्ति दोष मुक्त होगा। नंबर 12, देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज अखंड ज्योत जलाएं। क्योंकि घर में रोशनी होने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पुराणों के अनुसार चंद्रलोक में देवी माँ दीप के रूप में विराजमान है, इसलिए दीपक जलाने से वो प्रसन्न होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसके अलावा नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी जी के सामने एक छोटा नारियल रखकर उस पर 8 कमल के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से निर्धन व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह उपाय कौन सा है, तो चलिए उस उपाय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज रात पूरे सवाब पर होगा, अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता और सरल उपाय है। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो
घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रख कर घर में पूजा घर में बैठकर देसी घी की जोत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस आपको केवल यही करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है और दूसरा यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है।